हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए भाई, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। और आई होप आप लोगों की होली अच्छी मनी होगी, बढ़िया। तो देखिए, हम लोग आर्टिकल में जीरो आर्टिकल पढ़ रहे हैं दोस्त, ठीक। अब हमने बहुत सारी चीज़ें समझी हैं उसमें। अगर आप नए हाल फिलहाल में जुड़े हैं तो आप पीछे वाली वीडियो देख लीजिएगा। आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है भाई। विदाउट प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो पहली चीज़ तो आपको वीडियो ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी। ऐसे रहेगा कि आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाएंगे, वहाँ आपका काम आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। तो चलिए देखिए, जीरो आर्टिकल में आज जो पहला रूल हम लोग समझेंगे वो ये है कि भाई अगर कोई भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक। चलो इसको पूरा लिख देते हैं कि अगर कोई भी दोस्त अनकाउंटेबल नाउन होता है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते। ठीक है दोस्त, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं करते। तो जैसे ये तो रूल है, जैसे मान लीजिए आप लिखना चाहें कॉपी में अपने तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी वजह से इस टाइप में आपको मैंने बता दिया है। अब देखिए, सबसे पहले दिमाग में तो ये आता है कि चलिए ठीक है, हम समझ गए कि अनकाउंटेबल नाउन में आर्टिकल द का यूज नहीं होता। तो सबसे मेन बात तो दोस्त ये है कि अनकाउंटेबल नाउन हम समझेंगे कैसे कि कौन सा है। भाई ये भी तो बड़ी बात होती है ना कि अनकाउंटेबल नाउन हम पहले समझे तो कि यार कौन सा है। तो देखो दोस्त, जब हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करूं तो आप देखोगे ये अनकाउंट और एबल। देखो ये तीन वर्ड है। अन का मतलब ऑब्वियस सी बात है नो है, काउंट का मतलब गिनना, और एबल कहीं भी लगता है तो उसका मतलब होता है योग्य। तो आप अभी तुरंत समझ गए होंगे कि ऐसा नाउन जो गिनने योग्य ना हो, मतलब जिसको हम गिन ना सके, ऐसे मान लो उसको हम बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अब कुछ लोग ये समझ गए होंगे, अच्छा अन हटा देंगे तो हो जाएगा काउंटेबल, मतलब ऐसी चीज जो गिनने योग्य है। तो यहां तक तो समझ में आ गया। लेकिन हमारे दिमाग में ये आता है कि यार कितने वर्ड्स को रटेंगे। जैसे कोई भी चीज अब मैंने ऐसे समझी थी तो मुझे लगा यार कितनी चीजों को मैं रटूंगा कि अनकाउंटेबल नाउन में पता नहीं कितनी कितनी चीजें आ जाएंगी। तो देखो दोस्त, इसमें दो चीजें हैं खास करके अनकाउंटेबल नाउन में। अनकाउंटेबल नाउन में दोस्त, एक तो है मटेरियल नाउन, ठीक, और दूसरा है दोस्त एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस पर आराम से बहुत ज्यादा डीप में चर्चा हम लोग नाउन में करेंगे। इसके बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा वही रहेगा। तो कुल मिला के जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे दोस्त, बढ़िया से ही पढ़ने वाले हैं कि आपके एग्जाम में आपको अच्छा खासा फायदा मिले। यकीन मानिए अच्छा खासा, क्योंकि मजा तो भाई तभी आएगा कि जो चीज हम पढ़ें उस चीज का कहीं ना कहीं हमसे मुलाकात हमारी हो एग्जाम में, तभी मजा आता है। और इसी वजह से मैं आपको क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, तो प्रीवियस ईयर ही करवा रहा हूँ। या जो भी रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं कोचिंग में पढ़ाता था उस टाइम कंपटीशन वाली, तो जहाँ मुझे लगता था कि यहाँ क्वेश्चन बनते हैं प्रीवियस ईयर, जैसे आप समझो जो चीज़ जैसे ज़्यादा रूल्स पे मैं उन फोकस करता हूँ। क्योंकि सिलेक्शन का यही सिंपल फंडा है दोस्त कि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं आप वो चीज़ पॉइंट आउट करो। जो चीज़ थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ना है, लेकिन जो चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा और बेहतर पढ़ना है। ठीक है, कोई भी एग्जाम आएगा जैसे होने को होगा तो मैं एक रिवीजन क्लास डाल दूंगा घंटे 2 घंटे की आराम से, कि जिससे कि आप इत्मीनान से कर ले पाओ उसको। तो देखिए, मटेरियल नाउन में आप बस ऐसे समझो कोई भी चीज किस चीज से बनी हुई है इसको हम ऑब्वियस सी बात है मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, तो जितने भी मटेरियल हैं, ठीक है, उसको हम अनकाउंटेबल में रखेंगे। और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट, अच्छा मटेरियल से तो ऐसी चीजें हैं जिनको हम थोड़ा सा समझ जाते हैं कि अच्छा हाँ ठीक है, कि मटेरियल मतलब कोई भी चीज, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो सकता है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है तो दोस्त, इसको आप कह सकते हो भाव, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है भाई। अब जब हम भाववाचक कहते हैं, केवल इतना ही समझो कि जितनी हमारी फीलिंग्स होती हैं दोस्त, ठीक है। देखिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप जब इसको देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा
टारगेट दोस्त यही रहता है कि जब वीडियो बंद हो, तो जब आप वीडियो आपने स्टार्ट करी थी और वीडियो बंद होने के पहले आपके दिमाग में कुछ बैठे, जब आप वीडियो बंद करो तो आपके दिमाग में वीडियो देखने से पहले कुछ नॉलेज बढ़े। अगर बढ़ा, अगर केवल कॉपी में मैं आपको बढ़ा पाया कि जैसे कॉपी में लिख लिया, तब तो समझ लीजिए फिर मेरा कोई फायदा हुआ नहीं है भाई, क्योंकि कॉपी तो नोट्स जाती नहीं है एग्जाम में, सीधी सिंपल सी बात है, खोपड़ी जाती है, उसी में भरना है। और अगर आपके दिमाग में कुछ चीजें भर पाया तो बढ़िया है फिर। तो देखिए, जितनी भी आपकी फीलिंग्स हैं जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं, ये आएंगे अनकाउंटेबल नाउन में। कैसे? जैसे देखिए, फीलिंग्स का ऐसा है कि आप कभी ये नहीं कहो, इनको आप गिन नहीं सकते कि जैसे कि यार आज आधा किलो खुश हूँ, कल 1 किलो खुश हो जाऊंगा, ऐसे कभी ऐसे आप बोलते हो? ऐसे नहीं बोलते ना, वो तो बस इंटेंसिटी, हल्का मुस्कुराए, दांत निकाल दिए तो मतलब ज़्यादा खुश है, कहीं कोई सेल्फी वेल्फी खींची जा रही है तब तो ज़बरदस्ती एकदम चिल्लाए पड़े हैं। तो दोस्त अभी समझ गए ना, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट ये किस में आएंगे? अनकाउंटेबल के साथ। इनके साथ हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। अब जैसे आप समझो, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कब करेंगे, तो जिससे कम से कम पूरा क्लियर हो आप। जैसे अगर आप गोल्ड की बात करो, ठीक, गोल्ड की अगर आप बात करोगे और हम कहें गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, तो आप ये बताइए, क्या आप यहां पर गोल्ड के पहले द लगाएंगे? क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब हम द लगाते हैं तो एक्चुअल में आर्टिकल जो द होता है, ये चीज मैंने आपको भी पहले बताई हुई है, ये ग्रामर में हम स्पेशल बनाने के लिए यूज करते हैं दोस्त। एक चीज ये बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा कायदे से, जब हमें स्पेशल बनाना होता है तब हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो आप द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल कर दोगे, गलत हो जाएगा। ऐसा होगा क्यों, जरा सा हम वो समझते हैं इसके बाद रूल के साथ, ठीक है? अब देखो दोस्त, यहां पर होगा कुछ ऐसे कि इसके पहले तो आपने आर्टिकल द का यूज नहीं किया क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन आपको कहीं कहीं ऐसे लिखा मिल जाएगा कि जैसे द गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है? अब ध्यान से समझो, इसका नोट्स ये कहता है, मतलब अगला वाला जो नोट है या एक्सेप्शन कह सकते हो, जो भी आप कहो, कि जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पर्टिकुलर किया जाए तो आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक है दोस्त? अब यहां पर समझो, पर्टिकुलर आप कह सकते हो कि जब हम सीमित कर देंगे किसी चीज को तब वहां पर होगा। जैसे अच्छा आप ये बताओ, जब आप कहते हो गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, गोल्ड एक बहुमूल्य धातु है, मतलब बहुत ही ज्यादा कीमती धातु है, तो क्या आप किसी एक जगह के गोल्ड की बात कर रहे हो? आप एक जगह के गोल्ड की तो बात कर नहीं रहे हो। आप दुनिया में कहीं भी गोल्ड अगर निकाला जाता है, कहीं से भी, किसी भी देश से सोना आता है पूरी दुनिया में, तो दोस्त उस हर सोने की बात की जा रही है। तो आप खुद ये सोचो, सिंपल सी बात है कि अगर कोई भी चीज भाई सब पर अप्लाई होती है तो वो कोई स्पेशल तो फिर तो हुआ नहीं कुछ, फिर तो नॉर्मल वाली सिचुएशन हो गई ना। तो इसी वजह से कह रहा है कि दुनिया का कहीं का भी गोल्ड होगा तो वो दोस्त बहुमूल्य धातु है, इसी वजह से इसके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, समझिएगा। लेकिन अगर सीमित किया जाए, मतलब चीजों को स्पेशल बनाया जाए, जैसे चलिए मैं लिखने से पहले आपको छोटी सी कहानी बता दूं जिससे आपके दिमाग में बैठा रहे, क्योंकि मेंस में अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई, कई बार। जैसे मेरे भी अपने कम्पिटेटिव डेज में मिला हुआ है, बाद में जब हम लोग पढ़ाते देखते थे प्रीवियस ईयर में, वहाँ भी मिला हुआ है, इवन मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, वहाँ भी आप देखिएगा। जैसे दोस्त देखो, होता ये है कि मान लीजिए आपका एक दोस्त है और उसकी सोने की दुकान है, ठीक है, गोल्ड की, सुनार है भैया, और उसके बाद आपको उससे पैसा लेना है। अच्छा, आप बनिया बिरादरी से पैसा इतना बढ़िया इतने जल्दी से ले नहीं सकते, सीधी बात है, आप जानते हो इन लोगों के पास पैसा होगा, लेकिन भाई साहब ये बताएंगे नहीं अपने भाई, मतलब बाप बेटे तक को नहीं बताता हमने कितना रखा हुआ है, शायद इसी वजह से होता भी है, आप खुद देखते होगे। तो अब आपको इनसे पैसा लेना है, अब ये तो गड़बड़ा गया मामला, क्योंकि ये देगा नहीं, तो आप पहुंच गए एकदम मक्खन पालिश लगाने कि दोस्त बाकी जितने लोग सोना बेचते हैं वो प्योर हो या ना हो हमसे मतलब नहीं है, भाड़ में जाए दुनिया, लेकिन जो सोना आप बेचते हैं
ध्यान से सुनिएगा, जो सोना आप बेचते हैं वह प्योर है। अब आप ये बताइए इसी लाइन में कि आप उसके गोल्ड को जो वो अपनी दुकान में रख के बेच रहा है उसको आप स्पेशल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? आप कर रहे हो ना। तो यहां पर लगेगा दोस्त, ऐसा इसलिए क्योंकि आप कह रहे हो द गोल्ड विच यू सेल इज प्योर। आप समझिए यहां पर, अब जो लोग नहीं समझ पाए होंगे कॉन्सेप्ट को, अगर जिन्होंने रटा होगा केवल, तो एक बार इसी गोल्ड के सामने अगर उन्होंने रट लिया अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं होता है, तो पता लगा मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बना दिया, आप तुरंत इसे गलत कर बैठोगे दोस्त, क्योंकि यहां पर आप वही रटे हो, इसको आप द गलत काट दोगे। जबकि ध्यान रखिएगा यहां पर इस गोल्ड को वो सीमित कर दे रहा है केवल आप वाले तक। तो जब कहीं पर किसी को स्पेशल बनाया जाएगा, जैसे कहा जाए, जैसे हम लोग कहते हैं ना लाफिंग इज द बेस्ट मेडिसिन, ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब आप हंसते हो तो सबसे ज़्यादा आपको फायदा करता है, सबसे बढ़िया होता है, तो ये सबके लिए अप्लाई हो रहा है। तो आप द लाफिंग या लाफ मतलब आर्टिकल लगाओगे ही नहीं, क्योंकि ये सब पर अप्लाई हो रहा है बराबर। लेकिन आप मान लीजिए कोई ऐसा जिसकी हंसी आपको बड़ी अच्छी लगती है, तो आपने कहा, हंसी ना कह लो, उसमें बहुत दांत निकल जाएगा, मजा नहीं आएगा, जैसे स्माइल, तो आपने कहा द स्माइल ऑफ दैट स्टूडेंट, दैट बॉय, दैट गर्ल, जो भी आप बोलना चाहते हो। तो दोस्त आप समझो, जैसे आप बोलते हो द स्माइल ऑफ दैट स्टूडेंट, तो आपने उस मुस्कुराहट को केवल एक स्टूडेंट तक सीमित कर दिया, बाकी और तक नहीं कर रहे हो। स्माइल यहां भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पहले वाले में आप नहीं लगाओगे, ठीक है। स्माइल इज गुड फॉर एवरीवन, यहां पर द स्माइल नहीं लगाओगे क्योंकि गलत हो जाएगा दोस्त, ये सब पर अप्लाई हो रहा है। लेकिन जब आप किसी केवल एक आदमी तक सीमित कर दोगे, भाई अच्छा मुस्कुराता है, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर आर्टिकल द का यूज होगा। तो आर्टिकल द का सिंपल सा रूल ही दोस्त यही है कि अगर कहीं पर कोई चीज सब पर अप्लाई हो रही है तब तो आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, लेकिन वहीं पर भाई अगर वो चीज किसी खास एक पर अप्लाई हो जा रही है तब आर्टिकल द का यूज होगा। सिंपल देख लीजिए, यहां नहीं होगा, लेकिन जैसे ही सीमित किया जाएगा, पर्टिकुलर किया जाएगा, जैसे कहा जाए द गोल्ड ऑफ दुबई, अब आप यहां पर द गोल्ड ऑफ दुबई लगाओगे, गोल्ड ऑफ दुबई लगाओगे, गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्त। आप यहां पर अगर आप लिखो गोल्ड ऑफ दुबई इज प्योर, ठीक है, इज जनरली प्योर, जो भी आप कहना चाहते हो। अब यहां पर द नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा क्यों? क्योंकि आप सोने को, गोल्ड को एक खास जगह तक सीमित कर दे रहे हो, इस वजह से आर्टिकल द लगेगा। अभी आप कॉन्सेप्ट समझ गए पूरा ना, ठीक है। तो चलिए भाई नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। देखिए अगर कहीं पर मैन, वुमैन, नेचर, साइंस, जैसे देखिए अगर कहीं पर हम मैन की बात करें, वुमैन की बात करें, नेचर की बात करें, ठीक है, या साइंस की बात करें, या और भी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, अगर यहां पर इन सब का यूज एक बहुत ही ज्यादा ब्रॉडर व्यू में हो रहा है, ब्रॉडर पॉइंट ऑफ व्यू में हो रहा है, तब आर्टिकल द का यूज आप नहीं करोगे। समझ गए ना? जैसे अगर हम कहें मैन इज मॉर्टल, ऐसे हम कहें मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है। मरणशील का मतलब दोस्त ये हो गया कि कोई भी ऐसी चीज जो समय के साथ खत्म हो सके उसके लिए हम लगाएंगे। अमर नहीं है, ये नश्वर है, इसको आप ऐसे थोड़ा ऐसा लग रहा है ना साहित्य टाइप की बोली, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। तो मनुष्य नश्वर है जब आप ये कहते हो, तो यहां अगर आपने आर्टिकल द लगा दिया दोस्त तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये सब के लिए अप्लाई हो रहा है। आप समझ पा रहे हो ना दोस्त मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि ये चीज सब पर अप्लाई हो रही है, इस वजह से स्पेशल नहीं है। आप कॉन्सेप्ट समझिए इसके पीछे का, क्योंकि सारा रूल घुमा फिरा के वहीं लेके चला जा रहा है। यही कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे ना, आप कम से कम 15 रूल आपको रटने नहीं पड़ेंगे। बस केवल कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर सब पर अप्लाई हो रहा है, जैसे सबको बारात आप गए, ऐसे मान लो, अब मैं आपको बढ़िया बता रहा हूँ, ठीक है, आप बारात गए और उसके बाद सबको एक तरफ से 200-200 रुपए विदाई मिली, सबको अच्छा तो बहुत लगता है कि भैया पैसा मिल रहा है। अब सबको 200-200 रुपए विदाई मिल रहा है, तो आप ये बताइए कोई स्पेशल है? कोई नहीं। स्पेशल दो केस में हो सकता है,
या तो किसी एक को 500 मिल जाए, अब वो भाई अपना स्पेशल, वो अलग भौकाल टाइट किए, कॉलर खड़ी किए, सबका लिफाफा खोल के देख रहा है कितना मिला। मैं कहा 200, ये देखो 500, एक स्पेशल ये हो गया। इस केस में आर्टिकल डाला आप लगाओगे। या फिर सबको 200 मिले, इनको भैया 50 मिल गया या 100 मिल गया, अब भी ये स्पेशल हो गए क्योंकि ये हट गए। ठीक है, समझ रहे हो? तो सेम चीज दोस्त यहाँ भी, मैन इज मॉर्टल, ये सबकी बात कर रहा है, किसी एक की बात नहीं कर रहा है, सबके साथ वही हाल है। लेकिन अब सेम यही यहाँ पर भी यही है कि जब इनको सीमित कर दिया जाए, जैसे अगर हम नेचर की बात करें तो आप कह सकते हो समटाइम्स नेचर इज, आप कह हाँ, नेचर इज अ हीलिंग एजेंट। कि कई बार क्या होता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ में बहुत परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा एकदम दिमाग खराब है, आप चले गए कहीं पहाड़ों वहाड़ों पे घूमने, तब आप यहाँ पर क्या होगा ना कि आप इस नेचर की बात कर रहे हो कि नेचर किसी के लिए भी वही काम करता है। ठीक है, कि नेचर एक वरदान है, आप बताइए किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए काम करेगा, तो यहाँ पर आर्टिकल दा नहीं होगा। लेकिन अब आपने कहा नेचर ऑफ स्विट्जरलैंड, अब आप देखो ध्यान से समझो, आपने इस प्रकृति को केवल एक जगह तक सीमित कर दिया, और वो कहां तक? स्विट्जरलैंड तक। इस वजह से आपको कहना पड़ेगा द नेचर ऑफ स्विट्जरलैंड। अभी आप कहने का मेरा मतलब समझ पा रहे हो दोस्त ना? हाँ, बिल्कुल वही जो आप समझ रहे हो। लेकिन अगर सीमित हमने किया, कैसे? हम कह दें द मैन ऑफ दिस ग्रुप इज नॉट गुड। अब आप देखिए, यही सेम मैन वर्ड है, आपने इसके साथ आर्टिकल लगाया तो गलत हो गया क्योंकि सब पर अप्लाई हो रहा है। लेकिन दोस्त अगर यहां पर आप देखोगे तो कह रहा है द मैन ऑफ दिस ग्रुप, केवल एक ग्रुप तक, उसी ग्रुप के किसी खास आदमी की बात कर रहा है। और जैसे ही खास आदमी बना दिया, जैसे ही बहुत ज्यादा स्पेशल बना दिया दोस्त, तो वहां पर आप आर्टिकल द का यूज करोगे। अभी आप समझ गए ना? भाई से बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, और एक आध दो वीडियो के बाद आपके आर्टिकल का जो चैप्टर है फाइनली खत्म हो जाएगा, जो मोस्ट ऑफ द रूल्स हैं। क्योंकि आप समझिए, ग्रामर है तो ग्रामर में हर, भाई इंग्लिश भी एक भाषा ही है, उसके भी अपने शब्द हैं, नियम हैं, वो कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन जो हमारे एग्जाम में फोकस करके जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं वो, उसके बाद मैं 2-3 वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम 50 क्वेश्चन आर्टिकल के करवा दिए जाए बढ़िया से, जिससे कि हाँ, जो हमने पढ़ा है कैसे अप्लाई होगा। क्योंकि दोस्त देखिए, रूल पढ़ना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो हमने पढ़ा है वो अप्लाई कैसे करेंगे एग्जाम में, वो तो सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो ठीक है भाई, कुछ कमी रह जाएगी तो ज़रूर बताइएगा, उसमें सुधार किया जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए। थैंक यू।